अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद सलीम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल गेट्स योर आंसर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या आप पाकिस्तान आर्मी बाइज़्ज़त अफसर बनना चाहते हैं। पीएमए 158 लॉन्ग कोर्स की रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है। आज की वीडियो में हम सिर्फ बेसिक नहीं बल्कि मेजर चीज़ें और हिडन रूल्स भी बात करेंगे जो अक्सर कैंडिडेट मिस कर देते हैं। रजिस्ट्रेशन डेट, एज रिलैक्सेशन, न्यू मेरिट सिस्टम और इन एलिजिबल कंडीशंस को मद्देनज़र रखते हुए आज की वीडियो बनाई है। वीडियो पूरी देखें ताकि कोई स्टेप भी मिस ना हो सके। तो चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को लाइक लाजमी कर दें। फर्स्टली बात करें कि रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होने जा रही है। रजिस्ट्रेशन 24 मार्च से 3 मई 2026 तक जारी रहेगी। कभी भी आखिरी हफ्ते का इंतज़ार ना करें क्योंकि वेबसाइट हैंग हो जाती है। कोशिश करें कि 25 से 26 अप्रैल तक अपनी रजिस्ट्रेशन को यकीनी बनाएं। टेस्ट शेड्यूल कब से शुरू होंगे? 20 अप्रैल से जुलाई तक टेस्ट चलेंगे। उम्मीद यही है कि इन तारीख से जो है वो टेस्ट स्टार्ट होकर जुलाई तक जो है वो टेस्ट चलते रहेंगे। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपका एफएससी, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम और आर्मी टेस्ट एक ही दिन आ जाएं तो आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। बोर्ड की डेट शीट दिखाकर आप अपना टेस्ट जो है वो रीशेड्यूल करवा सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को यही कन्फ्यूजन होती है कि सर हमारा जो पेपर है वो एक ही दिन आ चुका है, हमारा यूनिवर्सिटी का या इंटर का जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो एक ही दिन जो वो सिलेक्ट हो चुके हैं। ऐसा बिकॉज हर बार ऐसा होता है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप डेट शीट जो है वो अपने सिलेक्शन सेंटर पर दिखाकर अपना जो टेस्ट है वो रीशेड्यूल करवा सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो 17 से 22 साल जो कैंडिडेट जिन्होंने इंटरमीडिएट की हुई है उनके लिए एज लिमिट है। बाकी ग्रेजुएशन की बात की जाए तो 1 साल के रिलैक्सेशन के साथ ऑलमोस्ट 24 साल तक जो है वो ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। और आर्मी सोल्जर जो आर्मी के अंदर ऑलरेडी सोल्जर हैं, ऑलरेडी टेकिंग है, वो 25 साल की एज लिमिट तक जो है वो अपना अप्लाई करवा सकते हैं, अपना अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल हाइट की बात की जाए और चेस्ट वेट एंड की बात की जाए तो हाइट जो है वो होनी चाहिए 5.4 फीट 162.5 सेंटीमीटर। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं होता, हाइट के अंदर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। ये आपने चीज़ याद रखनी है। अब बात कर लेते हैं कि वेट की। वेट आपका बीएमआई के मुताबिक होना चाहिए, बॉडी मास इंडेक्स के मुताबिक होना चाहिए। अगर आपको वो कैलकुलेट नहीं करना आता तो आप मुझे जो है वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मौजूद है, आप हमसे जो है वो डायरेक्टली रब्ता कर सकते हैं, आपको कैलकुलेट करके बता दिया जाएगा। अगर ओवर या अंडर वेट हैं तो अभी से डाइट कंट्रोल कर लें, बिकॉज ये चीज़ जो है वो काफ़ी मायने रखती है आर्मी की सिलेक्शन में। मटेरियल स्टेटस की बात की जाए तो अनमैरिड सोल्जर के लिए 20 साल से ऊपर रिलैक्सेशन है। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि अनमैरिड स्टेटस होना चाहिए लाजमी। एकेडमिक की बात की जाए तो मार्क्स आपके मिनिमम होने चाहिए 60%, और जो इंटर की बेस पर जो है ये अप्लाई होगा। बाकी कोटा सिस्टम की बात की जाए और 50% मार्क्स की रिलैक्सेशन की बात की जाए तो बलूचिस्तान, फाटा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, कोहिस्तान, चित्राल और पंजाब के जो इलाके हैं राजनपुर और कोलिस्तान, इनको जो 55% वाले स्टूडेंट्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। होप सर्टिफिकेट की बात की जाए तो अगर आपके जो फर्स्ट ईयर में 60% मार्क्स हैं और सेकंड ईयर का एग्जाम दे रहे हैं तो आप होप सर्टिफिकेट पर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन याद रहे फाइनल जो रिजल्ट हो वो 60% से अबव होना चाहिए, ना कि डाउन। अब बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस की और न्यू मेरिट जो है वो कैसे बनाया जाएगा। फर्स्ट स्टेज में जो है वो आपका इनिशियल जो टेस्ट है वो लिया जाएगा, जिसमें वर्बल इंटेलिजेंस, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस। वर्बल इंटेलिजेंस की बात की जाए तो 84 एमसीक्यूज़ होंगे जो कि 30 मिनट्स में जो है वो लिए जाएंगे। नॉन वर्बल की बात की जाए तो 64 एमसीक्यूज़ होंगे, 30 मिनट्स में लिए जाएंगे। एकेडमिक की बात की जाए लाइक फिजिक्स एंड डिफरेंट इंग्लिश, तो उसमें जो है वो जीके क्वेश्चन भी इंक्लूड होंगे। 50 जो एमसीक्यूज़ होंगे 30 मिनट्स के अंदर जो है वो आपने करने होंगे। इसमें इंग्लिश, जीके और करंट अफेयर्स पर फोकस ज़्यादा रखा जाता है। स्टेज को टू की बात की जाए तो स्टेज टू में आपसे फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा। फर्स्टली आपसे जो है वो रिटर्न इनिशियल टेस्ट लिया जाएगा, देन फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट में आपके 1.6 किलोमीटर 1600 मीटर जो है वो रनिंग कंप्लीट करनी है। टारगेट जो है वो 8 मिनट का होता है, अगर जो 6 मिनट के अंदर कंप्लीट करता है उसको 10/10 मार्क्स दिए जाते हैं। पुशअप एंड सिटअप्स की बात की जाए तो 45 का जो है राउंड अबाउट टारगेट दिया जाता है, वो आपने कंप्लीट करना होता है। चिनअप या पुलअप की बात की जाए तो जो है वो 10 आपने मिनिमम जो है वो करने होते हैं। इंटरव्यू और जो ऐसे राइटिंग की बात की जाए तो 2 ऐसे लिखने होंगे, उर्दू और इंग्लिश। 10-10 मार्क्स के दोनों होंगे। पासिंग मार्क्स जो हैं वो 20 में से 12 होंगे, 2 ऐसे दिए जाएंगे। हर जो ऐसे है वो 10 मार्क्स का होगा और 12 वाला पास होगा। जो इंटरव्यू फोकस की बात की जाए तो आपका जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, इंग्लिश एक्सप्रेशन एंड करंट अफेयर और जनरल नॉलेज का जो है वो आपके पास खासा ज़ख़ीरा मौजूद होना चाहिए। आप बात करते हैं कि इन एलिजिबिलिटी कंडीशंस की, किन लोगों को जो है वो अप्लाई नहीं करना चाहिए इसमें। जो 2 बार आईएसएसबी से नॉट रिकमेंडेड हो चुके हैं वो अप्लाई इसमें ना करें, वो अप्लाई कर एलिजिबल नहीं है। जो किसी गवर्नमेंट सर्विस से डिसमिस हुआ है, चाहे वो किसी भी जो है वो बना पर हुआ हो, वो डिसमिस हो चुका है तो वो जो है इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। मेडिकल अनफिट, यहाँ 2 चीज़ें आती हैं। मेडिकल परमानेंट अनफिट होता है जो कि किसी भी जो है वो आर्मी की फील्ड के अंदर अप्लाई नहीं कर सकता। जिसको डॉक्टर्स ने परमानेंट अनफिट कर दिया हो वो
इसमें अप्लाई नहीं कर सकता, खासा हेपेटाइटिस बी एंड सी वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपने आईएसएसबी की कोचिंग ली है और बोर्ड को पता चल गया है तो वो आपको जो है वो आर्टिफिशियल जो है वो पर्सनैलिटी कह कर रिजेक्ट कर लेते हैं। उसकी वजह ये है कि आईएसएसपी को वो बंदा चाहिए जो कि मेंटली और जो है वो अपना अंदरूनी सलाहियतों को जो है वो दिखाए, ना कि आप किसी जो है वो कोचिंग सेंटर से कोच होकर आए हों। तो जो है वो आपको अगर उनको जो शक पड़ जाए तो वो आर्टिफिशियल पर्सनैलिटी कहकर आपको जो है वो रिजेक्ट कर देते हैं। आर्मी को जो है वो नेचुरल पोटेंशियल जो है वो चाहिए होता है, ना कि आर्टिफिशियल। अब बात करते हैं कि फाइनल सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग की। फाइनल सिलेक्शन में जो है वो आईएसएसबी के बाद डिटेल्ड जो मेडिकल होता है सीएमएच से आपने जो है वो अपनी फ़िटनेस करवानी होती है। फाइनल मेरिट लिस्ट लगती है, अगर सीट्स फुल हों तो एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स को जो है अगले कोर्स में शिफ्ट कर दिया जाता है। 159 के अंदर जो है वो उनको शिफ्ट कर दिया जाएगा जो एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स होंगे। ट्रेनिंग की बात की जाए तो ट्रेनिंग 2 साल की ट्रेनिंग होगी, पीएमए काबुल में होगी, जहां आपको जो है वो जेंटलमैन कैडेट कहा जाता है, लाइक जीसी कैडेट कहा जाता है आपको। अब बात करते हैं कि तैयारी कब से शुरू करें। तैयारी आज से ही शुरू कर दें। करंट अफेयर के लिए रोज़ाना अखबार पढ़ें और फिज़िकल फ़िटनेस पर ध्यान लाजमी दें। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मज़ीद मेडिकल और करियर वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।